हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है, आपकी मैथमेटिकल जैसे आपकी नोटबुक होती थी उसी शेप में इसके अंदर होता है आपकी हमारी कैल्क शीट, जिसके अंदर हम काफी सारी कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, स्प्रेडशीट इज ए एप्लीकेशन टूल is a tool which is used to perform all kind of calculation easily and accurately। काफी कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए हम इसका यूज किया करते हैं। Spreadsheet is a long sheets of arrow and column on the computer screen to do analysis and calculation। Spreadsheet में rows और columns होती है। In other words, a spreadsheet is a grid of which in interactively manage and organize data in a rows and column। It is also called spreadsheet। Spreadsheet में rows और column के अंदर डाटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये किस लिए यूज की जाती है? इट इज यूज टू मैनेजिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग डाटा रिपोर्ट्स, जनरेटिंग इनवॉइसेस, डाटा एनालिसिस फ्रॉम साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्चेस एंड फॉर डूइंग वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डाटा। बहुत सारे डाटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। स्प्रेडशीट में हम क्या क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट मतलब चेंज कर सकते हैं, एंड क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिबर ऑफिस कैल्क इज यूज्ड टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस। डाटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग होता है घटते क्रम में, ठीक है। फिल्टरिंग द रिक्वायर्ड डाटा, जो डाटा हमें चाहिए वो फिल्टर आउट करना है, जो नहीं चाहिए उनको हटा देना है। चेक द वैलिडिटी ऑफ डाटा, प्रोटेक्टिंग डाटा ऑफ यूजिंग पासवर्ड एंड सेविंग फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में कौन सा सॉफ्टवेयर है? लिबर ऑफिस कैल्क। उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, लिबर ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क और एप्पल एनआईसी नंबर्स। ये सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। हम कौन से पढ़ाएंगे? स्टार्टिंग लिबर ऑफिस कैल्क। तो हम डायरेक्टली देखते हैं। इस तरीके से आपका लिबर ऑफिस ओपन होता है, ये आपकी कैल्क स्प्रेडशीट है। इसके आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपकी स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो ये आता है आपका मेन्यू बार, ये आपके होते हैं टूल बार्स, ठीक है। डिफरेंट टूल्स होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार्स होते हैं नीचे, ये आपके स्टैंडर्ड टूल बार्स होते हैं। इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं, इसे हम फंक्शन विजार्ड बोलते हैं, इसे सिलेक्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसको इनपुट लाइन बोलते हैं। हर एक कॉलम के ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, ABCD, और हर एक रो पे नंबर्स लिखे हैं। तो कॉलम को हम अल्फाबेट से और रो को हम नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, यहाँ पर जो नीचे एरो होता है इसके ऊपर करेंगे तो नीचे जाएंगे, अपर वाले एरो पे करेंगे तो ऊपर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्योंकि ये ऊपर नीचे करता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाता है उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। देखो इस तरीके से, ठीक है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जहां पर फाइल का नाम आता है, जैसे यहाँ पे टाइटल 1 आ रहा है, यहाँ पर फाइल का नाम आता है तो उसको बोलते हैं हम टाइटल बार, ओके। उसके बाद नीचे क्या होता है, यहाँ पर ये सारे आपके वर्कशीट नेविगेशंस होती हैं, यहाँ पर आपकी शीट्स आती हैं, यहाँ पर आपकी फॉर्मूले वगैरह हैं, यहाँ पर आप जूम इन कर सकते हो, प्लस करते हो तो जूम इन होता है यानी बड़ा होता है, जूम आउट करते हो तो ये पीछे जाता है, ठीक है, इसको जूम आउट करना कहते हैं। ये सारी चीजें बताई है अभी मैंने, ठीक है। फंक्शन नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स मैंने बताया, आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करो तो नेम बॉक्स में उस सेल का नाम आता है। जैसे इस सेल का नाम क्या है? D7। तो हमेशा याद रखना, किसी भी सेल का नाम हमेशा पहले कॉलम का नंबर आता है फिर रो नंबर आता है, तो यानी D7। अगर मैं कोई भी सेल सिलेक्ट करती हूँ तो ये कौन सा? F17, देखो यहाँ पर F17 आ रहा है, ठीक है, ये नेम बॉक्स में आता है। अब वर्कशीट्स क्या होती हैं? अब मैंने एक फाइल खोली, इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। इसके अंदर आप मल्टीपल वर्कशीट्स बना सकते हो, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शीट 1, प्लस की साइन के ऊपर क्लिक करते हो, देखो शीट 2, शीट 3, तो कंटिन्यू करते जाओगे तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे आते रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट शीट का नाम कैसे होता है? शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, इस तरीके से आते रहते हैं। आप
काफी सारी ऐड कर सकते हो। रोज क्या होती है अभी मैंने आपको बता दी है, रोज होती है ये रिलेटिव, जैसे वी सिलेक्टेड है ये इसको एक रो बोलते हैं, अगर मैं एक कॉलम, ये इसको बोलते हैं कॉलम, ये सिलेक्टेड वाली को, ठीक है, जो हाईलाइट हो रही है, हाईलाइटेड ये वाली रो होती है और ये वाली कॉलम होती है, तो यानी वर्टिकली कॉलम और हॉरिजॉन्टली रो। सेल एंड सेल एड्रेस क्या होता है, कोई भी सेल, एक भी कोई भी बॉक्स, उसको हम सेल बोलते हैं, हर एक बॉक्स को, जैसे ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, सारे बॉक्सेस उनको सेल बोलते हैं। सेल एड्रेस कैसे देखते हैं, कॉलम का नाम और फिर रो का नंबर, वो होता है हमारा सेल एड्रेस। जैसे मान लो मैंने एक पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट किया, तो इसमें J हाईलाइटेड है और 14 हाईलाइटेड है, तो यानी J14 आपका क्या हो जाएगा, सेल एड्रेस। हमेशा रो पहले कॉलम नेम आता है, फिर रो का नंबर आता है, उसको बोलते हैं हम सेल एड्रेस। ठीक है, अ सेल एड्रेस इज डिनोटेड बाय इट्स कॉलम एंड रो नंबर, फॉर एग्जांपल D4 E9, इस तरीके से। अ सेल क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, जहां पर एक रो और कॉलम मिलती है उस पॉइंट को हम एक सेल बोलते हैं। उसके अलावा होता है एक्टिव सेल, क्या होते हैं, अब करंटली मैंने एक बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया, इस पे मैं कुछ टाइप करूंगी तो इसी बॉक्स में टाइप होगा, ठीक है, तो जो सेल सिलेक्टेड होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक डार्क लाइन होती है ब्लैक कलर की, देखो यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, तो ये आपका एक्टिव सेल है, क्योंकि अभी हम कुछ भी टाइप करेंगे तो कौन से सेल में टाइप होगा, इसी बॉक्स में, यानी इसी सेल में, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्टिव सेल। जैसे व्हेन वी पोजीशन द माउस कर्सर ऑन अ सेल इट गेट्स सिलेक्टेड, ठीक है, एंड इट इज रेडी टू टेक डाटा फ्रॉम द यूजर। जब भी आप माउस के कर्सर को किसी भी सेल के ऊपर सिलेक्ट कर देते हो तो वो सेल क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, एंड इज रेडी टू टेक डाटा फ्रॉम द यूजर, और वो डाटा लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो दिस सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल। ओके, अब आता है एक्टिव सेल इन ए वर्कशीट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एरो की क्या करती है, मूव अ सिंगल सेल इन एरो डायरेक्शन, मतलब अपर एरो करूंगी तो जितनी बार एरो दबाऊंगी उतने सेल ऊपर जाता जाएगा। कंट्रोल की पर एरो की करेंगे तो मूव द सेल टू द एंड ऑफ द डाटा रेंज इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, होम की क्या करेंगे, मूव द कॉलम ए अलोंग द रो वेयर द एक्टिव सेल इज, होम की करेंगे तो जिस रो जहां पर भी होगा वहां से वो ए कॉलम में चला जाएगा। कंट्रोल होम मूव द सेल टू द A1 पोजीशन, A1 पोजीशन पे भेज देता है। कंट्रोल प्लस एंड मूव थ्रू द बॉटम राइट सेल ऑफ द डाटा रेंज, ठीक है, और पेज अप मूव द वर्कशीट टू वन स्क्रीन अप, और पेज डाउन मूव द वर्कशीट वन स्क्रीन डाउन। ओके, रेंज ऑफ सेल क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको ये सेल सिलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट की दबाई कीबोर्ड पे और मैंने डाउन एरो करा दबाया, ठीक है, दोनों को दबा रही, शिफ्ट की मैंने दबा के रखी है और डाउन एरो को मैं एक एक करके प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारे सेल क्या है, सिलेक्टेड है, ठीक है। देखो E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, ये सारे सेल सिलेक्टेड है। तो आप यहाँ देख सकते हो नेम बॉक्स में E3 दो डॉट ऊपर नीचे और फिर E10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज सेल, ठीक है, क्योंकि E3 से लेके E10 तक इसको रेंज सेल बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से, तो मैंने कॉलम में सिलेक्ट किया था, इसको बोलेंगे कॉलम रेंज, ठीक है, क्योंकि मैंने देखो इस तरीके से सिलेक्ट किया था, देखो यहाँ पर C2 C7 है, ठीक है, तो C2 C7 का मतलब क्या होता है, C2 से लेके C7 तक, C2 C3 C4 C5 C6 C7, ठीक है, अब इसी तरीके इसको बोलते हैं कॉलम रेंज, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉलम में एक कॉलम में सिलेक्ट किया था ऊपर से नीचे तक। अब आते हैं रो रेंज में, यानी एक रो के अंदर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो मान लो मैंने C7 पे हूँ, मैंने शिफ्ट की दबाई और मैंने राइट एरो दबाया, देखो ये कौन सी, ये होगी रो रेंज, कैसे, C7 से लेके G7 तक, C7 से लेके G7 तक सारे क्या है, सिलेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं रो रेंज, ठीक है। जैसे अब ये लिखा B3 टू D3, तो इसमें क्या होगा, कौन कौन से आएंगे, B3 C3 और D3, 3 आएंगे, ठीक है। अब आते हैं रो एंड कॉलम रेंज, मतलब दोनों मिक्स होंगे, जैसे कि अभी दिखाती हूँ। मैंने एक ये सेल सिलेक्ट किया, मैंने आगे एक राइट कॉलम में चली गई, ठीक है, उसके बाद मैंने डाउन एरो दबाया, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो C7 से लेके D12 तक सारे सिलेक्टेड हैं। C7 मतलब पहला सेल और D12 मतलब लास्ट सेल,
ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है C7 to D12। C7 मतलब सबसे पहला सेल और लास्ट सेल कौन सा होगा, D12। ठीक है, तो ये होता है हमारा रो और कॉलम रेंज दोनों साथ में जिसमें होते हैं। इसमें हम कंट्रोल की और शिफ्ट की का यूज करते हैं। ठीक है, अब बाकी हम एंटरिंग डाटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।